नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। आज का टॉपिक है हमारा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, इन सब को देखते हुए मुख्य रूप से हम आज जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है, जो मनुष्य के जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और शिक्षा के द्वारा ही एक अबोध बालक आदर्श मानव के रूप में परिवर्तित होकर समाज में प्रस्तुत होता है। उसमें शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए नवीनतम आविष्कार एवं समस्याओं के समाधान खोजने के कार्य में सृजनात्मकता अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा समाज रूपी शरीर का मेरुदंड है। शिक्षा के माध्यम से ही कोई समाज अपनी जीवंतता या प्राणवत्ता बनाए रखता है। शिक्षा ही मानव जीवन में उदारता, उच्चता, उत्कृष्टता एवं पवित्रता लाती है। शिक्षा के कारण ही मानव आज सभ्यता के इस ऊंचे शिखर पर पहुंच पाया है। वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक विकास के आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत नित्य प्रतिदिन नूतन आविष्कार हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश आविष्कारों के पीछे जहां वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम और उनका योगदान रहा है, वहीं उनकी सृजनात्मकता का भी कम योगदान नहीं है। पहले यह माना जाता रहा कि सृजनात्मकता या सृजनात्मक केवल लेखक, कवि, चित्रकार या संगीतकार ही हो सकते हैं, परंतु आज के समय में यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि सृजनात्मकता सभी में पाई जाती है। यह अलग है कि किसी में सृजनात्मकता अधिक तो किसी में थोड़ा कम पाई जाती है। मानव विकास तथा सभी प्रकार की उन्नति एवं प्रगति का आधार सृजनात्मक शक्ति है। शैक्षिक दृष्टि से सृजनात्मकता का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। हम उस कार्य को सृजनात्मक कह सकते हैं जिसके करने का परिणाम नवीन हो। अतः उस प्रक्रिया
को सृजनात्मकता हम कह सकते हैं, जो हमको नवीन ढंग से सोचने और विचार करने को प्रेरित करे। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ है सृजन अथवा रचना की योग्यता रखना। ड्रायोडाल ने सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जिससे कुछ वह नई चीजें, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया हो तथा इससे पहले उसे इसका ज्ञान न हो। इस प्रकार सृजनात्मकता में नवीनता एवं रचनात्मकता पाई जाती है। इस तरह से हम सृजनात्मकता के तत्व की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से 4 तत्वों की बात की जाती है। परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सृजनात्मकता को हम जिज्ञासा, मौलिकता, खोजपरकता, प्रवाह, लचीलापन, विस्तृतता, नवीनता आदि के संदर्भ में समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। सृजनात्मकता के 4 प्रमुख तत्वों की सृजनात्मकता के 4 प्रमुख तत्वों को हम सब देखते हैं, जिसमें पहला प्रवाह, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी प्रवाह अर्थात किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करने से है। इसमें हम 4 तरह के प्रवाह की बात करते हैं। इसमें पहला वैचारिक प्रवाह। विचारों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे इसमें किसी टॉपिक को दे करके किसी कहानी के अनेकानेक शीर्षक बताना, किसी वस्तु के अनेकानेक उपयोग बताना, किसी वस्तु को सुधारने के लिए अनेक तरीके बताना। जैसे इसमें किसी वस्तु को देकर, जैसे हमने पेन दे दिया, कपड़े के टुकड़े दे दिए या बॉटल दे दिया। अब इनके कितने प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं उसकी व्याख्या की जाती है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पेन के कितने प्रकार, अब हम पेन से कई तरह के पेन का कई तरह के से उपयोग कर सकते हैं। लिखने में, किसी चीज को लगाने में, पेन का कई तरह कैसे हम प्रयोग करते हैं। जैसे बॉटल है, बॉटल का कई तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। पानी पीने में बॉटल को काट करके उसे हम अच्छे से डेकोरेट करके उसको पेन पॉट बना सकते हैं, आदि आदि हम कई तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है अभिव्यक्ति प्रवाह, एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी। मानवीय अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे इसमें हम कुछ शब्दों को दे दें या कुछ शब्दों को दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि एक नए वाक्य की रचना की जाए, या हम अपूर्ण वाक्य को
प्रस्तुत करें, दे दें और फिर उसे कहें कि इससे और कैसे शब्द पूर्ण किया जा सकता है और उन शब्दों के द्वारा हम एक नए वाक्य को सृजित कर सकते हैं। साहचर्य प्रभाव, एसोसिएटिव फ्लुएंसी, दिए गए शब्दों या वस्तुओं में परस्पर साहचर्य स्थापित करना। जैसे किसी दिए गए शब्द के अधिकाधिक पर्यायवाची या विलोम शब्द लिखना। जैसे जल का हम अधिकाधिक कितना प्रयोग विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, वारी के रूप में, सलिल के रूप में, नीर के रूप में, अंबु के रूप में, तोय के रूप में। इसी तरह से मेघ है तो मेघ को हम किन किन विभिन्न नामों से, जलधर, पयोध, पयोधर, बादल, घन, मेघ आदि, इस तरह से इसमें हम साहचर्य प्रभाव को देखते हैं। शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह का संबंध शब्दों से है। दिए गए प्रत्ययों या उपसर्गों, प्रीफिक्स या सफिक्स से शब्द बनाना। जैसे ज्ञान में अ उपसर्ग लगा करके अज्ञान, दान में प्र उपसर्ग लगा करके प्रदान, दान में आप उपसर्ग लगा करके आदान, ज्ञान में वि उपसर्ग लगा करके विज्ञान। इसी तरीके से प्रत्यय जिसको हम बाद में लगाते हैं, जैसे अक में अक माने रक्षा में अक प्रत्यय लगा करके रक्षक बनाना, हिंसा में अक प्रत्यय लगाकर हिंसक बनाना, पालन में अन प्रत्यय का प्रयोग होता है, लिखना में जैसे लिख या लिखना में इत प्रत्यय को लगा करके हम लिखित बनाते हैं आदि। सृजनशीलता को मापने में इस पूरे प्रवाह को जब हम पूरा मापते हैं तो प्रायः उस पद पर जो प्रत्युत्तर दिए गए हैं उनकी संख्या से व्यक्त किया जाता है। उसी के आधार पर हम इनके प्रवाह की गणना करते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, विविधता। विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए प्रत्युत्तरों या विकल्पों में विविधता के होने से है। इससे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। इसमें तीन भागों में हम इसको बांटते हैं और देखते हैं। पहला, आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता। इसमें किसी वस्तु या आकृति में सुधार करने के उपायों की विविधता से है। कोई आकृति है या कोई वस्तु है, हम उसमें कितने विविध तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं। आकृति अनुकूलन विविधता, किसी वस्तु या आकृति के रूप में किसी दिए गए रूप में हम परिवर्तित करने की विधियों की विविधता से है। जो आकृति मुझे प्रदान की गई है या जो आकृति मेरे सामने है उसमें हम कितने तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता, वस्तुएं या शब्दों के प्रयोग में विविधता को देखा जाता है।
सृजनात्मकता के परीक्षण में किसी पद पर विविधता को प्राय उस पद पर व्यक्ति के द्वारा दिए गए प्रत्युत्तरों के प्रकारों की संख्या के रूप में हम व्यक्त करते हैं। जैसे इसके लिए हम कहें कि यदि पक्षियों की तरह मानव भी उड़ना प्रारंभ कर दे तो हम क्या करेंगे, किस तरह कैसे हम विविध तरीके से इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं और क्या क्या सोच सकते हैं। यदि सभी घर उड़ना शुरू कर दें तो हम क्या करेंगे और किस तरीके से, किस विविध तरीके से हम इसको सोच सकते हैं और इसको हम रख सकते हैं। जैसे यदि सभी व्यक्ति पागल हो जाएं तो हम क्या करेंगे, हम किस तरीके से इन सारी विविधताओं को हम अपने रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों या उत्तरों का असामान्य या अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से भिन्न होना है। इसमें प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा दिए गए विकल्प या उत्तर सामान्य या प्रचलित उत्तर से कितने भिन्न हैं। मौलिकता मुख्य रूप से नवीनता से संबंधित होती है। जो व्यक्ति अन्य से भिन्न विकल्प प्रस्तुत करता है वह मौलिक कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक हम तरह तरह की चीजों को देखकर उसके बारे में कितने तरीके से हम विचार व्यक्त कर सकते हैं या उसको हम रख सकते हैं। वस्तुओं के नए उपयोग बताना, कहानी, कविता, लेख, शीर्षक, नवीन प्रतीक खोजना, ये तरह तरह की वस्तुओं में तरह तरह की विधियों द्वारा हम मौलिकता को ज्ञात कर सकते हैं। अगला, विस्तारण, इलेबोरेशन। दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। शाब्दिक विस्तारण में किसी दी गई संक्षिप्त घटना या क्रिया, कार्य आदि को विस्तृत करके प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। जैसे कुछ शब्दों को देकर आगे पूरा करने के लिए, किसी कहानी का कुछ पार्ट देकर उसको पूरा करने के लिए। आकृति विस्तारण में किसी दी गई रेखा या अपूर्ण चित्र को प्रस्तुत करके उसको पूर्ण करने या उसमें कुछ जोड़ करके या सार्थक चित्र बनाने के रूप में हम उसको देखते हैं। इस तरीके से सृजनात्मकता के इन चारों अवयवों की हमने चर्चा की। मुझे आशा है कि इनसे आप लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।